अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, रोज़ा अल्लाह की इबादत होने के साथ साथ हमारी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। रोज़ा रखने से जिस्म में मौजूद गंदगी की सफाई हो जाती है और जिस्म में मौजूद बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जैसे कि कब्ज, शुगर की बीमारी। और जो लोग अपने वजन बढ़ने से परेशान हैं, उन लोगों को वजन घटाने के लिए रोज़ा बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन यह सारे फायदे तभी मुमकिन हैं जब आप रमजान के महीने में अपने खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। रोजा रखने का जिस्मानी फायदा हासिल करने के लिए आप सभी को यह जानकारी होना बहुत जरूरी है कि रमजान के इस बहुत ही बाबरकत और पाक महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त क्या खाएं और क्या ना खाएं। कई दफा आपने देखा भी होगा कि कुछ लोगों की रमजान के महीने में अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, यानी वह बीमार हो जाते हैं। दरअसल उनके रोजा रखने की वजह से ऐसा नहीं होता, बल्कि वह सहरी और इफ्तारी में अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। इस वजह से वह रमजान के महीने में बीमार हो जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिनको भूल कर भी कभी रमजान के महीने में नहीं खाना चाहिए। और साथ साथ हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में भी बताएंगे जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को खाना चाहिए, क्योंकि इन 5 चीजों को खाने से इंसान के जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होता है और इंसान पूरे दिन अपने आप को फ्रेश और तरोताजा महसूस करता है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर दें और अपने करीबी दोस्त रिश्तेदारों तक शेयर भी करें, ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को सभी मुसलमान भाइयों और बहनों तक जरूर पहुँचाएं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको भूल से भी आप रमजान के महीने में सहरी और इफ्तारी के वक्त में ना खाएं, क्योंकि इनको खाने से इंसानी जिस्म को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और देखते ही देखते इंसान कुछ ही दिनों में कमजोर और बीमार हो जाता है। नंबर 1, कोल्ड ड्रिंक को ना पिए। नाजरीन, याद रखें, अगर आप पूरे रमजान के महीने में तंदुरुस्त और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो सहरी या इफ्तार के समय कोल्ड ड्रिंक भूल कर भी ना पिए, फिर चाहे वह किसी भी ब्रांड के हो। यहाँ हम किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए, क्योंकि इनमें केमिकल और गैस बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं और एक रोजेदार के रोजा रखने की वजह से उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप गैस वाले और केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक को पिएंगे तो आपके जिस्म के अंदर जाकर वह काम करेगा जो एक जहर का काम करता है। और इसके अलावा भी अगर आप इसे खाली पेट पीते हैं तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इस वक्त आपके गुर्दों को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ऐसे में आप लोगों ने अगर पानी ना पिया और आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी लिया तो यह आपके गुर्दे के ऊपर बुरा असर छोड़ेगा और रोजाना ऐसा करने से आपके गुर्दे खराब तक हो सकते हैं। इसलिए आप भूल कर भी इफ्तार के वक्त कोल्ड ड्रिंक ना पिए। इसके अलावा अगर आप लोग ठंडी चीज पीना चाहते हैं तो आप नींबू पानी या फलों का जूस पी सकते हैं। यह आपके जिस्म को फायदा बहुत पहुंचाएगा। नंबर 2, चाय। नाजरीन, कुछ लोग चाय पीने के बहुत ही शौकीन होते हैं, लेकिन चाय एक ऐसा धीमा जहर है जो इंसान के जिस्म में बीमारियां लाने का काम करता है। अगर कोई चीज करती है तो वह चाय है। अभी जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि चीनी यानी कि जो शुगर होती है वह किस तरीके से केमिकल से भरी हुई होती है और चाय बनाने में चीनी का इस्तेमाल भी होता है। और चाय की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर निकोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो सिगरेट और तंबाकू में भी पाया जाता है। चाय में कैफीन और टैनिन की कुछ मात्रा भी पाई जाती है। इसलिए चाय को भी सहरी और इफ्तारी के वक्त ना पिए जाए, बल्कि चाय पीने का जो यह शौक है इसको कम कर देने में ही भलाई है, क्योंकि चाय से होने वाली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर, पेट से जुड़ी बीमारियां, सीने में जलन। ज्यादा चाय पीने से एक सेहतमंद आदमी भी बुरी तरह से बीमार पड़ सकता है। तो आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, इसको बिल्कुल ना पिए और खास करके आप इफ्तार के वक्त इसको ना पिए। नंबर 3, चीनी वाला शरबत। नाजरीन, बहुत सारे लोग रमजान के महीने में इफ्तारी के वक्त में यह गलती करते हैं कि जैसे ही रोजा इफ्तार हुआ वैसे ही वह चीनी मिला हुआ ठंडा शरबत पीना शुरू कर देते हैं और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, जिसमें कुछ कलरफुल केमिकल वगैरह भी डाल दिया जाता है। और लगातार 3 या 4 गिलास चीनी वाला शरबत पी लेते हैं, मगर फिर भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। इसकी वजह यह है कि अगर दिन भर खाली पेट होने की वजह से अगर कोई आदमी चीनी मिलाया हुआ मीठा पानी पीता है तो यह उसके जिस्म में पानी की कमी को पूरा होने नहीं देता है
और उससे हमारी प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में आप फिर चाहे कितना भी पानी पी लो, लेकिन आपके जिस्म में पानी की कमी पूरी नहीं होगी, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होगी, यानी नुकसानदायक चीज होगी। क्योंकि इफ्तार के वक्त जो हमें प्राकृतिक तरीके से जो फल और फ्रूट के अंदर जो चीनी होती है, यानी जो शुगर होती है, वह हमें फ्रूट खाने से मिल जाती है और हमारा जिस्म उसे ले लेता है। अगर आप ऊपर से चीनी की कोई चीज भी खाते हैं या पीते हैं तो यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए बहुत सारा केमिकल लगता है और चीनी कोई प्राकृतिक चीज नहीं है, इसलिए चीनी को सफेद जहर भी कहा जाता है। याद रखें, जब चीनी तैयार होती है तो इसका रंग बिल्कुल गहरा काला होता है और जब इसको तैयार किया जाता है तो इसमें सफेद रंग का एक केमिकल मिलाया जाता है जो इतना पावरफुल होता है कि इसके काले रंग को सफेद रंग में बदल देता है। इसी वजह से रोज रोज चीनी खाने या पीने से हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए बेहतर है कि आप इफ्तारी के वक्त में चीनी वाला शरबत ना पिएं और चीनी वाली चाय भी ना पिए। इसकी जगह पर आप हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए खजूर के साथ इफ्तार करें और 1-2 गिलास सादा पानी पी लें। नंबर 4, ज्यादा तला हुआ और भुना हुई चीजें ना खाएं। नाजरीन, कुछ लोगों की बाज दफा यह शिकायतें रहती हैं कि रोजे की हालत में अपने आप को वह तरोताजा और फ्रेश महसूस नहीं करते हैं और दिन में उनको प्यास भी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह सहरी के वक्त ज्यादा तला हुआ और भुना हुआ और ज्यादा मसालेदार खाना बिल्कुल भी ना खाएं और इन चीजों को खाने से परहेज करें। जैसे कि सहरी के वक्त में समोसा, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं और इसके साथ ही सहरी के वक्त में ज्यादा मीठा चीज भी ना खाएं, क्योंकि ज्यादा मीठा चीज खाने से इंसान को बहुत ज्यादा प्यास लगती है और फिर जिस्म को बार बार पानी की जरूरत महसूस होती है। इसके बजाय आप सहरी के वक्त में प्रोटीन, फाइबर, लौह तत्व और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर डाइट लें, जैसे कि दूध, दही और ताजा फलों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इन चीजों को पचने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती है और इस वजह से इंसान को बार बार प्यास महसूस नहीं होती है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में इस बात का भी ख्याल रखें कि आप इफ्तारी के वक्त में भी अपने आप को तले हुए चीजों से बचाएं, क्योंकि दिन भर भूखा रहने के बाद में अगर आप समोसे और ज्यादा ऑयली चीजों को इंसान खा लेता है तो उसकी सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है और रोज रोज इनको खाने से बचे, कभी कभार चल जाएगा। इसलिए आप सहरी हो या इफ्तारी हो, तली हुई ज्यादा चीजें जैसे समोसे, पकौड़े, मसालेदार चीजें यह बिल्कुल ना खाएं और जो भी खाना हो वह अपने घर पर बनाकर खाएं। बाहरी चीजें को बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि पता नहीं वह कितने दिनों का तेल इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, सफेद चावल ना खाएं। नाजरीन, सहरी के वक्त में आप लोग व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल भी ना खाएं, क्योंकि सफेद चावल इंसान के पेट में बहुत ही जल्दी पच जाते हैं, क्योंकि सफेद चावल में कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से यह इंसान के जिस्म में इंसुलिन के लेवल को भी बढ़ाता है, जिसकी जरूरत सहरी के वक्त में बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए याद रखें, सहरी के वक्त आप लोग सफेद चावल को बिल्कुल ना खाएं, बल्कि इसकी जगह पर आप ब्राउन राइस को यानी ब्राउन चावल को या फिर रोटी खा लें, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ फाइबर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी वजह से वह इंसान के जिस्म में ज्यादा देर तक रुकता है, जिससे रोजेदार को भूख भी कम लगती है। नाजरीन, अब आइए हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिनको रमजान के महीने में हर इंसान को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से इंसान का पेट भरा भरा रहता है और भूख भी कम लगती है। नंबर 1, सेब। नाजरीन, सबसे पहली चीज है सेब। एक बहुत ही अच्छी और सबसे बेहतरीन गिजा में से एक गिजा है, क्योंकि इसमें पानी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, जौ या ओट्स। नाजरीन, दूसरी चीज है जौ या ओट्स। सहरी के वक्त इसको भी खाने से पेट भरा भरा महसूस होता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिनको पचने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगता है। यह इंसानी जिस्म में ताकत और ऊर्जा को बनाए रखता है, जिससे शरीर में फैट भी जमा नहीं होता। नंबर 3, खट्टे फल। नाजरीन, रमजान के महीने में खट्टे फल जरूर खाने चाहिए, जैसे कि संतरा, अमरूद, नींबू, अंगूर, कीवी और इसके अलावा पपीता जैसे फलों में भी विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन फलों में पानी की भी बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद होती है, जिनसे पेट भरा भरा महसूस होता है। नंबर 4, हरी और पत्तेदार सब्जियां। नाजरीन, हरी और पत्तेदार सब्जियों में कैलोरी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके अलावा इन हरी सब्जियों में विटामिन, फाइबर, मिनरल्स भरपूर होते हैं। इसकी वजह से यह पेट भरा हुआ रखने में मदद करती है। इसलिए रमजान में हरी पत्तेदार सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए।
नंबर 5, दूध और दही। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि दही, छाछ, लस्सी, दूध, इनमें भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है जो फैट सेल्स को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा कैल्शियम की काफी की मात्रा हार्मोन को बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए रमजान के महीने में दूध और दही का भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो नाजरीन, यह थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आप सभी को बताया कि 5 चीजें ऐसी हैं जो रमजान के महीने में नहीं खानी चाहिए, और इसके साथ ही साथ हमने आपको 5 ऐसी चीजें भी बताई जो रमजान के महीने में सहरी या इफ्तारी में जरूर खानी चाहिए। तो नाजरीन, इस वीडियो को हर मुसलमान भाई बहन तक जरूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इस जानकारी का इल्म हो सके, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो ऐसे ही रोजाना वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल फातिमा इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब